हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस, मेरे घर में शादी थी इसलिए मैं नया व्लॉग नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐसा व्लॉग लाई हूँ जिसके अंदर आपको चार चार फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे। अभी जो फंक्शन आप देख रहे हैं वो माइयों का है, जिसमें हम लड़की के घर हल्दी लेकर गए हैं। गाइस देखिए कितने भीड़ भड़क्का है यहाँ पर, और बच्चे भी यहाँ पर येलो ड्रेस में बैठे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग। तो गाइस हुआ यूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ अपना मस्खरापन ज़रूर फैला देते हैं। यहाँ पर आप आंटी का रिएक्शन देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे इन पर अब बम फूटने वाला है। और ये आंटी नाश्ता देखकर खुश हो रही है। देखो देखो नाश्ता आ रहा है, नाश्ता आ रहा है गाइस। अरे मुन्ने जल्दी उठ जा, देख नाश्ता आ गया, जल्दी उठ जा, देख देख देख। लेकिन दोस्तों वो इनकी गलतफहमी थी, नाश्ता नहीं आया। और ये आंटी कह रही थी मुझे क्या, मैं तो वैसे भी परहेज में रहती हूँ, मुझे तो परहेज चल रहा है मेरा तो। और ये आंटी अपने बच्चे को समझाती हुई कि बेटा जंगलियों की तरह मत टूट पड़ना, खाने पर तहजीब और तमीज से खाना। नहीं मम्मी, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी जैसे मेरा मन होगा। फिर एक आंटी ने आकर अचानक से अपनी तशरीफ का टोकरा हमारे मुंह पर झुका दिया और हम शर्मिंदा हो गए, शर्म से पानी पानी हो गए हम। गाइस इस महफिल में बहुत रंग बिरंगी औरतें बैठी हुई थी, भिन्न भिन्न प्रकार की महिलाएं आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं और मेरी दोस्त तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं हंसने का, चाहे हम पर पीछे से गालियाँ पड़ती रहें, लेकिन हम नहीं मानते, बच्चों को भी परेशान कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर दुल्हन रानी पधार चुके हैं, देख सकते हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है इनका मुखड़ा देखने के लिए। ओ हो, ये है हल्दी सेरेमनी। इनकी सुंदरता देखकर तो चांद भी शर्मा जाए, इसलिए मैंने इनका मुंह हाइड कर दिया है ताकि कोई ना देख सके, क्योंकि ये इतनी सुंदर थी कि मैं भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी औरतें खड़ी थी और मैं देख नहीं सकती थी। फिर हमें मिल गया कुछ खाने पीने का ताकि हमारी पेट पूजा हो जाए और काम दूजा हो जाए। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये फंक्शन समाप्त हुआ, चलते हैं दूसरी की तरफ। तो गाइज आप तो जानते ही हैं कि देसी शादियों में बताशे और खीले बटते हैं जब हल्दी लगती है लड़के की। तो हम भी खीले और बताशे की पैकिंग में लग चुके थे और हम सारे बहुत ही खुश थे, क्योंकि हमारे घर में शादी थी। जिस घर में शादी होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती हैं। और इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था शादी की शॉपिंग का, वो मेरे इसी शादी का शॉपिंग का व्लॉग था, क्योंकि मैं इसके लिए ही कपड़े लेने गई थी, क्योंकि घर की शादियों में अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने पड़ते हैं। रात में पैकिंग करने के बाद हमने सुबह में मेहंदी भी लगवाई, क्योंकि हमें बहुत सुंदर दिखना था और हमें एक व्लॉग भी शूट करना था जिससे हम आपको प्रसन्न कर सकें। तो गाइस फाइनली हल्दी भी स्टार्ट हो चुकी है और देखिए मेहमानों की आमद भी स्टार्ट हो चुकी है, कितने सारे मेहमान हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ खाने की तरफ, जहाँ पर मर्द हजरात खाने की तवज्जो में लगे हुए हैं और खाने को ठूस ठूस कर खा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरे एक स्वीट से चाचा भी नज़र आ गए जो मुझे हाय बोल रहे थे। मैंने बोला बाय बाय। अरे शकूरन ज़रा सुनो तो, क्या मैं तुम्हारे बगैर खाना खा लूँ? दो बटिया सुबह को तो शाम को लेना बेटा, कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये वही उंगली है जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में करते हैं। जी मास्टर जी, खाने में इतनी मिर्चा क्यों डाल रखी तुमने? बड़ा भाई मान जा, न्यू किसी की वीडियो नहीं बनाया करते। इसी बीच शादियों में मरीज आ चुके थे जो कि अपने बवासीर का इलाज ढूंढ रहे थे। क्या जबरदस्त कॉफी बना रखी भाई। महिलाओं के सब्र का पैमाना जब लबरेज हो गया तो उन्होंने सारी दीवारें तोड़कर वो पुरुषों के बीच में घुस चुकी थी और खाने पर टूट पड़ी थी। दोस्तों महिलाएं खाने पर ऐसे टूट कर पड़ी कि उन्होंने एक एक बोटी बोटी नोच डाली और कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ पर हमारा नूरानी चेहरा आ चुका था, इसलिए हमने ब्लर कर दिया ताकि आपको हम अपना नूरानी चेहरा ना दिखाएं। कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नजर गुजर 70 बला और फला 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 और तेरा हो जा भला भला भला। तो दोस्तों शादी के फंक्शन में आनी में वानी में रोनी। तो दोस्तों यहाँ मेरी दोस्त हो चुकी थी पागल। मैंने सोचा लाइए मैं कर देती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए अब मैं आपको एंटरटेन करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों ने हम पर दावा बोल रखा है और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बलाएं, ओह माय गॉड, आसमान से उतरी हुई हूरें। ओहो। तो दोस्तों ये पागल दूल्हा यहाँ बैठा था, सोच रहा था हो आज तो मैं जाऊंगा सेहरा डालकर अपनी मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ दोस्तों, सेहरा बांध के माही मैं तेरे घर आऊंगा। लेकिन दोस्तों इसकी सोच बेवकूफ है। ये बेचारा अपने अरमानों की अस्थियां लेकर जा रहा था, जो उसकी आकर बीवी अच्छी तरह टांगे तोड़ेगी तब इसके समझ में आएगा। इसी बीच कुछ छपरियों को भी हमने अच्छी अटेंशन दे दी। और दोस्तों सबसे खास बात तो ये थी कि यहाँ पर हमें फोटो खिंचवाने के बदले में पैसे मिल रहे थे, वो भी कार्ड में रखे हुए। ये देखिए हम पीछे खड़ी हुई दोनों कार्ड में पैसे उलझ गया है दोस्तों, इसकी नजर लग गई है इसको।
ये हकीम सुल्तान हर जगह आपको मौजूद दिखेंगे क्योंकि कोई ना कोई शादी में बीमार होता रहता है और ये हद हद इलाज करते रहते हैं। सेहरे में उलझा हुआ दूल्हा बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। बराबर में एक औरत बच्चा लिए हुए सिर्फ हाथों से इशारे कर रही थी। अरे मेरा मुन्ना चन्ना है, तू मेरा सूरज है, तू मेरा तारा है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। तो गाइस मजाक तो मजाक की जगह है, लेकिन बारात तो बारात की जगह ही रहेगी। तो अब मैं थोड़ा सीरियस होकर आपको बताती हूँ कि बारात में क्या क्या हुआ और हमने कितने मज़े किए सफ़र में। तो मज़े की बात तो ये थी कि सिर्फ 15 मिनट में ही हमारी बारात समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि कस्बे से एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाने में इतना टाइम नहीं लगता है दोस्तों। और हम बस से जा रहे थे और बस वाला बहुत ही स्पीड में बस चला रहा था और उसने हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि बेचारे बाराती बैठे हैं, थोड़े मज़े कर लेंगे। लेकिन हमने इस बीच खूब मज़े किए। और दोस्तों मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपको किसी को नहीं बताना है। मेरे पास एक अखरोट की टोकरी थी जिसमें से मैंने 4 अखरोट चुरा लिए थे और उसमें से मैंने 2 खुद खा लिए थे और 2 गरीबों में बांट दिए थे। तो दोस्तों फाइनली अब हमारी बारात पहुँच चुकी है और ये सब सामान लगा हुआ है, ये दुल्हन के लिए है। और खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमें नज़र आ रहे थे जिनको हमने कैप्चर कर लिया है कैमरे में। और बस फिर क्या था, फिर हम वापस से बस में बैठे और रात हो चुकी थी और हमने घर जाने की पेटी बांध ली थी। दोस्तों जितनी आसानी से मैंने आपको ये व्लॉग दिखा दिया है कि किस तरह से हम बारात लेकर गए और हम वापस अब दुल्हन को घर लेकर जा रहे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें काफ़ी मशक्क़तें हमें उठानी पड़ी। और अब फाइनली दुल्हन हमारे घर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल घर के सामने है और दुल्हन आ रही है। और ये बहुत ही खुशी का मोमेंट था कि एक और सदस्य हमारे घर में बढ़ चुका था। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको 3 फंक्शन दिखा दिए हैं। अब लास्ट फंक्शन बचा है रिसेप्शन का, जिसमें मैं आपको लेकर चलती हूँ शादी हॉल में। अब हम बैठ चुके हैं ई रिक्शा में और सारी गाड़ियाँ जा चुकी थी और हमें ले जाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने अर्जेंट में ई रिक्शा बुलाया है और अब हम ई रिक्शा में बैठ शादी हॉल में जा रहे हैं। और अब हम उतर चुके हैं शादी हॉल में एंट्री करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लड़के वाले थे इसलिए सबसे पहले हम ही आए हैं हॉल में और कोई नहीं है, वर्कर्स हैं और हम हैं, घर वाले हैं। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा मौसम है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। तो हमने स्टेज हॉल में एंट्री ले ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं क्योंकि अभी तक मेहमान आने स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और हम पधार चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारी शादी के चारों फंक्शन समाप्त हुए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और ये मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ खूबसूरती की। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।